नमस्कार, myself शिवानी सिंह एंड आई बिलीव इन आयुर्वेदा। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो ना हमें बोलना, ना खाना, ना चलना कुछ नहीं आता। और ये सब हमें कौन सिखाता है? ये सब हमारी माँ सिखाती है। माँ अपना वो सारा ज्ञान अपने बच्चों को दे देती है जो उसके पास होता है। अगर हम उसी को फॉलो करते रहें, उसी की बात मानते रहें, तो लाइफ में हमें कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और यही छोटी छोटी टिप्स जो मैंने अपनी माँ से सीखी, उसी की वजह से मेरा आयुर्वेद में बिलीव हुआ है। मीन्स मैं नेचुरल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हुई। और साथ में मेरे कुछ नियर एंड डियर थे जिन्होंने मुझे आयुर्वेद के कुछ और टिप्स दिए, तो मेरा बिलीव आयुर्वेद की तरफ बढ़ गया। और वही छोटे छोटे टिप्स मैंने अपने डेली लाइफ में लेकर के आई, और उसकी वजह से मैं और मेरी फैमिली हेल्दी रही। मेरे बच्चों को कभी डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे ही कुछ स्टार्ट होता था तो मैं यही छोटे छोटे टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स को फॉलो करती थी। उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती थी। तो वही टिप्स मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने आई। इस टाइम कौन सा मौसम चल रहा है? इस टाइम चल रहा है सावन या रेनी सीज़न कहें। और इस मौसम को देख करके सब लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बहुत सड़ी गर्मी के बाद ऐसा मौसम आता है कि जिसमें हम अपने घर में फ्रीली घूम सकते हैं। हमें एक बंद कमरे में एसी के साथ नहीं बैठना पड़ता, हम लोग बाहर भी घूम सकते हैं। लेकिन जैसे कि सब चीज़ों के साथ में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, ऐसे ही इस मौसम के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अगर हम उन ड्रॉबैक्स को दूर नहीं करते तो हमारी बॉडी के अंदर 3 दोष, वात, पित्त एंड कफ का डिसबैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि रेनी सीजन आता है तो उसके साथ में कफ, कोल्ड एंड फीवर स्टार्ट हो जाता है। अगर हम उन आयुर्वेदिक टिप्स को फॉलो करें तो ये तीनों चीज़ें नहीं आएंगी। होता क्या है कि इस जो ये वेदर चल रहा है, इस वेदर के अंदर आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और उस ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी हीट है, यानी कि जिस हीट की वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, वो हीट प्रॉपर जनरेट नहीं होती, लो हो जाती है। उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो जब ये स्लो हो जाता है तो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, ब्लोटिंग होने लगती है। और उस ब्लोटिंग का साइड इफेक्ट क्या होता है? सर में दर्द, एसिडिटी। अगर हम और इंडाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस मौसम में अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे कि दूध दही का सेवन ना करें। अगर आपको दूध बहुत पसंद है और आप नहीं छोड़ सकते तो आप दूध को रात में गर्म और साथ में उसमें हल्दी डाल के लें, क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल होती है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो हमारे दही है, दही के अंदर आपको सबको पता है लैक्टोबैसिलस की वजह से दही जमती है। ये जो बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन साथ में इस मौसम के अंदर कुछ बैड बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। और आपने अगर दही फ्रिज में रख दी है तो आप जैसे उसको खाएंगे तुरंत आपका गला पकड़ लेगी। तो आप दही को अवॉइड करें। और अगर दही आपने एक लिमिटेड पीरियड के अंदर जमाई है और फ्रेश है तो आप उसको खा सकते हैं, लेकिन उसका भी टाइमिंग है। रात को कभी आपको दही नहीं खानी है, आप मॉर्निंग में भी दही ना खाएं, आप दोपहर में दही खा सकते हैं, उसमें काला नमक डाल के खाएं। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपका मन है कि आप दूध को मॉर्निंग में पीते हैं तो आपको उसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी ऐड कर लें और गर्म दूध पिएं। उससे ब्लोटिंग नहीं होगी, ना आपकी बॉडी के अंदर गैस बनेगी। क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि वो जो गैस होती है, जब वो गैस आपके सर में हिट करती है, क्योंकि गैस लाइट होती है, आपने देखा होगा कि जो गैस का बैलून होता है वो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता। तो वो ऊपर जाता है क्योंकि गैस लाइट होती है। तो उससे आपके सर में दर्द हुआ तो आपने कुछ लाइट खाना खाया, कि मैं सोचता हूँ कि भाई मेरी तो गैस बन गई है, अब मुझे कुछ हल्का खाना होगा, तो आप प्लीज़ हल्का ना खाएं। सावन के महीने में आपके लिए जो एक टैगलाइन है आयुर्वेद की, आप उसको फॉलो कीजिए। हॉट, हैवी, ऑयली, खट्टा, मीठा, नमकीन, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही थोड़ा खाना है। पेट नहीं भरना उस खाने से। जैसे कि आपने देखा बारिश होती है तो बारिश में आपका मन करता है पकौड़े खा लें, तो पकौड़े प्लेट भर के नहीं खाने हैं, 2 या 3 पकौड़े खा लीजिए। आपका ब्रेड रोल खाने का मन है तो आप छोटा सा एक पीस खा सकते हैं। उसको डाइट नहीं, आपको डाइट में नहीं लेना कि आज मैंने उसे खा लिया तो मैंने लंच स्किप कर दिया है, वो नहीं करना आपको। अगर ये खाते रहेंगे तो ब्लोटिंग बिल्कुल नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। और अपनी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अगर इससे करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। अब बारिश की वजह से अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पे ही योगा कर सकते हैं। आपके लिए ईजी भी रहेगा
और बेनिफिट भी रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर आपको लगेगा, आप अगर बहुत लाइट फूड, लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट, इस टाइप की डाइट अगर ले रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर गैस बनेगी और आप देखिएगा आपका इसमें वेट भी लूज़ नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज़, आप अगर इसी को हॉट, हैवी, ऑयली, खट्टा मीठा नमकीन को थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम से भी आप दूर रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपका वात, पित्त एंड कफ का बैलेंस भी बना रहेगा। अब इस बारिश के अंदर हमें और क्या नहीं करना है, इसमें आपको नॉनवेज नहीं खाना है, क्योंकि जो नॉनवेज अगर आप खाते हैं वो एनिमल्स घास खा रहे हैं, उस पर कौन सा उन्होंने कीड़ा खा लिया, कौन सा बैक्टीरिया चला गया अंदर, उनकी बॉडी के अंदर जाके क्या रिएक्शन कर रहा है, और आपने उसको खाया तो आपकी बॉडी के अंदर भी रिएक्शन होगी। तो प्लीज़ इस महीने उसको अवॉइड कीजिए। अब अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो भीगने के बाद में आप कपड़े चेंज करके डायरेक्ट एसी में ना जाएं, थोड़ी देर वेट करें, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अभी नॉर्मल नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, आप जब रात में सोते हैं, अगर आप बारिश में आज भीगे हैं और आप रात में सोते हैं तो आप फुल कवर कपड़े पहन के सोइए, छोटे कपड़े पहन के ना सोएं, क्योंकि जो हवा लगेगी उससे आपकी बॉडी के अंदर नेक्स्ट डे पेन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो छोटी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं खाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो एक डिसऑर्डर आता है, वो डिसऑर्डर यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर वात बढ़ती जा रही है और आपको फील नहीं होती है, तो ये कुछ टाइम के बाद में आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स पेन और अर्थराइटिस लेके आ सकती है। अभी आपको इसका पता नहीं चलेगा, ये आपको जब आपकी एक एज हो जाएगी 40 के बाद, 50 के बाद आपकी बॉडी के अंदर ही पेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो रेनी सीजन के साथ साथ जितने भी वेदर, जितने भी मंथ्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप डाइट लेते रहें, उसके अकॉर्डिंग आप फ्रूट एंड वेजिटेबल, नेचर ने जो हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल टाइम के हिसाब से दिए हैं, अगर हम उन्हीं को खाते रहेंगे, टॉक्सिन से बचेंगे, प्रिजर्वेटिव से बचेंगे और पेस्टिसाइड से बचेंगे। क्योंकि जिस सब्जी को आप सीज़न में नहीं खा रहे, मीन्स अगर आप गोभी है तो आपकी विंटर की और आप उसको समर में खा रहे हैं, तो कहाँ वो कोल्ड स्टोर में रखा गया। कोल्ड स्टोर में रखने के बाद आपने जैसे देखा, फ्रिज में रखा हुआ खाना आप खाते हैं तो उसके अंदर कुछ तो बैक्टीरिया होते हैं और आप उसको गर्म करते हैं, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, वो भी आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, जिससे टॉक्सिन डेवलप होते हैं। तो बरसात में अवॉइड करें फ्रिज के अंदर खाना रखना। मीन्स खाना हॉट, हैवी, ऑयली क्यों कहा गया है? हॉट मीन्स आपको इसमें गर्म खाना खाना है, ताज़ा खाना जो बनाया आप उसको खाइए, रखा हुआ बासी खाना प्लीज़ अवॉइड करें। जो लोग अपने पुराने लोगों पे, ये मीन्स हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की बात अगर मानते रहें, उसको फॉलो करते रहें, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो डेली हमें कोई ना कोई ऐसी टिप दे देते हैं जिसकी वजह से हम उसको अगर फॉलो कर लें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम लोग आजकल जो मॉडर्न कल्चर में आ चुके हैं, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हम उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, हम उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं और हम उनको अफोर्ड भी कर पा रहे हैं, लेकिन साथ में हम डॉक्टर्स के यहाँ जाना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे अंदर बहुत सारी बीमारी जनरेट हो जाती है जो हमारे पेरेंट्स में भी कभी नहीं थी। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए और आयुर्वेद के साथ जुड़े रहिए, नेचर में बिलीव कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे आगे कुछ और शेयर करूं, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको रेनी सीजन में अपनी स्किन को, अपने बालों को कैसे हेल्दी रखें, कैसे टूटने से बचाएं, कैसे स्किन के अंदर हम इस टाइम पिंपल्स को आने से अवॉइड करें, पिगमेंटेशन को आने से अवॉइड करें, तो उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है, आप उसको देखिएगा। उसके अंदर आपकी हो सकता है मैं आपकी कुछ और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकूं। आप उन टिप्स को फॉलो कीजिए और मैं सारे टिप्स आपको नेचुरल ही दूंगी। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू।